Student, in the last video we have discussed about the chapter 3, rise and speed of Islam. So basically in this chapter we have discussed about the pre-Islamic Arabia, then the definition of who was Prophet Muhammad, where he was born and how he was brought up. Now after then, how he spread the Islam. Lots of the points also we have discussed about to be the spread of Islam, then Umayyads, then Abbasids and the etc etc. But now, today we have discussed about the important questions answer. This is only for the objective types of the questions answer, and which is written here one by one questions I have discussed, dictate here, and then the answer which has been written there I have also discussed about to be there. What is the meaning of the word Bedouins? Now basically we know that the Bedouins were the nomadic tribes and who lived on that time the Arabs. So the answer is given here that a nomadic tribe, Arabs of the desert. Now second question given about with the what do you know about the word Kaaba and where it is located. Answer is given there. The Kaaba is the pilgrimage shrine which served as a central place of worship for many different Arabian tribes. हम लोग आते हैं इस पॉइंट में कि आखिर ये काबा जो वर्ड हम लोगों ने यूज किया वो काबा क्या है. तो खास करके काबा के बाद में बात करें काबा के बारे में तो ये एक पिलग्रिमेज साइन है. कहते हैं कि यहां पर में ये सेंट्रल प्लेस ऑफ वर्शिप माना जाता है इसको, जहां पर में अरबियन ट्राइब के जो अलग अलग जो ट्राइब्स वगैरह थे वो लोग यहां पर में आकर के एक तरह से अपना पिलग्रिमेज साइन को माना और वहां पर में पूजा वगैरह उन लोगों ने किया. एंड इट इज लोकेटेड इन मक्का. कहां पर में है ये? आपका मक्का में. क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोफेट. अब हम लोग आते हैं, जब हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था तो वहां पर में हम लोगों ने मोहम्मद को प्रॉफिट का दर्जा दिया था और उसमें मैंने मीनिंग भी आपका लिख दिया था कि आखिर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है. तो वही क्वेश्चंस मैंने वहां से लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रॉफिट. तो आंसर इज प्रॉफिट मींस अ मैसेंजर ऑफ गॉड हु स्प्रेड हिज मैसेज. मतलब उस दिन भी समझाए थे, सेम मीनिंग आज भी है कि प्रॉफिट का मतलब ही होता है मैसेंजर ऑफ गॉड. मैसेंजर ऑफ गॉड का मतलब क्या? जो गॉड का मैसेज लेकर के आगे बढ़े और उसको स्प्रेड कर, उनके मैसेज को सब जगह फैलाए. गॉड ने क्या कहा था नहीं कहा था प्रॉफिट मोहम्मद से, तो उस चीज को उन्होंने सब जगह अपना स्प्रेड किए थे. तो उसी तरह से ये मीनिंग हो गया आपका प्रॉफिट का कि इट मींस अ मैसेंजर ऑफ गॉड हु स्प्रेड हिज मैसेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न. अब अगला क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि प्रॉफिट मोहम्मद का बोर्न कहां हुआ था और कब हुआ था. तो आंसर इज गिवन हियर दैट प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न इन मक्का इन 570 सीई. प्रॉफिट मोहम्मद का बोर्न कहां हुआ था? मक्का में. कब हुआ था? तो 570 सीई में. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom प्रॉफिट मोहम्मद वाज ब्रॉट अप. अब कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद को किसने ब्रॉट अप किया, किसने उनको पाला पोसा, उसको आगे बढ़ाया. क्योंकि तो हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो ऑन दैट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट हिम दैट प्रॉफिट मोहम्मद वाज अ ऑर्फनेज. वो क्या थे? अनाथ थे, कोई था नहीं उनका, अपना मम्मी पापा नहीं थे. तो ऑन दैट टाइम ही वाज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल. तो उस समय में इनको ब्रॉट अप करने वाले जो थे वो इनके अंकल थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एट विच एज प्रॉफिट मोहम्मद हैड अ विजन. किस एज में प्रॉफिट मोहम्मद को एक तरह से विजन हुआ था. विजन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉइंट में, वीडियोस में. तो आंसर एट द एज ऑफ 40. कितने साल में? जब वो 40 साल के थे तब. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु वर प्रॉफिट मोहम्मद अर्लिएस्ट फॉलोवर. कहते हैं कि जब वो स्पीक करना चालू किए, इस्लाम रिलीजन के बारे में समझाना चालू किए, तो उस समय में सबसे पहला जो इनका था अर्लिएस्ट फॉलोवर्स वो कौन थे? वो उनको सुनने वाले, उनको मानने वाले में से कौन थे? तो आंसर में आप दीजिएगा हिज इमीडिएट फैमिली एंड फ्रेंड्स. मतलब उनके जो अपने उस समय में फैमिली थे और फ्रेंड वगैरह थे उन लोगों ने ही इनका फॉलो किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु आर मुस्लिम्स. अब बात आती है क्वेश्चन इसी में कि आखिर मुस्लिम हम लोग कहते किसको है.
तो मुस्लिम्स आर द पीपल हु फॉलो और प्रैक्टिस इस्लाम। कहते हैं कि मुस्लिम वो व्यक्ति होते हैं जो खास करके आपका फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं किस चीज को, तो जो इस्लाम रिलीजन है उस रिलीजन को, इस रिलीजन को फॉलो करने वाले ही मुस्लिम्स कहलाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन विच सीई मोहम्मद लेफ्ट मक्का एंड वेंट टू मदीना। कौन से सीई में प्रोफेट मोहम्मद को मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा था? तो आंसर में आप लोग लिखोगे इन 622 सीई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज हिजरत। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि आखिर ये हिजरत जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग किसे कहते हैं, हिजरत कौन मतलब क्या कहलाता है? द इवेंट्स इन विच प्रॉफिट मोहम्मद लेफ्ट मक्का एंड वेंट टू मदीना इज नोन एज हिजरत। वो घटना जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद को मक्का छोड़ करके और मदीना जाना पड़ा था, इसी घटना को हम लोग हिजरत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल और द पिलर्स ऑफ द इस्लाम। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था वीडियोस में ये जो 5 पिलर्स थे इस्लाम के, जिसको खास करके जो भी मुसलमान भाई होते हैं ना वो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। वो 5 प्रिंसिपल क्या है? वो 5 प्रिंसिपल को इसमें पिलर्स भी कहा गया था, जिसके ऊपर में पूरा का पूरा इस्लाम है ना वो स्टेबल है। तो आंसर है द 5 पिलर्स और द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम आर, पॉइंट नंबर 1 शहादा। शहादा का मतलब क्या होता है ये चीज जान लो। शहादा हुआ पॉइंट नंबर 2 में सलत, थर्ड में सौन, फिर फोर्थ में जकत, फिफ्थ में हज। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 शहादा। मुस्लिम मस्ट बिलीव इन वन गॉड एंड रिगार्ड मोहम्मद एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। कहते हैं कि मुस्लिम जो है ना वो एक ही गॉड में बिलीव करते हैं, एक ही गॉड में बिलीव करते हैं जिसको हम लोगों ने अल्लाह का नाम दिया था। एंड रिगार्ड मोहम्मद एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, और मोहम्मद को यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे ना, मोहम्मद को एज अ प्रॉफिट उसमें माना गया था गॉड का, मतलब प्रॉफिट का मतलब मैसेंजर, ये चीज माना गया था। तो फर्स्ट पॉइंट आपका शहादा का हो गया, जिसमें वो लोग एक ही गॉड को बिलीव करते हैं और मोहम्मद को एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड का नाम दिया गया। सेकेंड पॉइंट सलात, मुस्लिम्स मस्ट ऑफर द प्रेयर्स, जिसको हम लोग नमाज कहते हैं, 5 टाइम्स अ डे। अब ये सलात का मतलब है कि दिन में कम से कम ये लोग ना प्रेयर करते हैं, वो भी 5 बार करते हैं। 5 टाइम्स अ डे का मतलब होता है कि एक दिन में कम से कम 5 बार तो ये लोग ऑफर करते हैं प्रेयर, जिसको हम लोग नमाज का नाम जानते हैं, वो 5 टाइम्स अ डे मतलब एक दिन में 5 बार। नाउ पॉइंट नंबर 3 इसमें है सौम का। तो मुस्लिम मस्ट कीप फास्ट फ्रॉम द dawn to dusk ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ द रमजान। हम लोगों ने वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि रमजान जो होता है इन लोगों का एक पवित्र महीना माना जाता है। उस महीने भर में जितने भी मुसलमान भाई बहन सब रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, फास्ट में रहते हैं। और इसलिए इसमें कहा भी गया कि कीप फास्ट फ्रॉम dawn to dusk, मतलब सुबह से लेकर अर्ली मॉर्निंग से लेकर के और शाम तक ये लोग पूरा का पूरा फास्ट में रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। और फिर जैसे ही शाम होती है, शाम के बाद में फिर ये लोग रोजा जिसको कहते हैं ना तोड़ना, वो कुछ फल वगैरह सब खा करके फिर अपना आगे का जो खाने का रहता है इन लोगों का अपना वो सब सिस्टम करते हैं। तो सौम का मतलब ही होता है कि खास करके रमजान के महीने, वो भी एक महीने तक होता है, 30-31 दिन जो भी रहता है उस महीने में वो पूरा का पूरा दिन चलता है। तो मुस्लिम मस्ट कीप द फास्ट फ्रॉम द dawn to dusk ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका जकत का। जकत मीन्स होता है मुस्लिम मस्ट गिव ऑल्म्स टू द पुअर। अब जैसे दान देना हम लोग कहते हैं, तो जो गरीब वगैरह होते हैं ना उनको ये लोग उस समय में ऑल्म्स वगैरह देते हैं, जिसको एक तरह से दान देना हम लोग कहते हैं। ये जगत के अंदर में आता है। जो भी गरीब मतलब नीडी पीपल होता है खास करके उन लोगों को ये लोग क्या करते हैं उस समय में हेल्प करते हैं, उस तरह से दान वगैरह देते हैं। नो, अब जकत के बाद में जो लास्ट पॉइंट आपका वो है हज का। हज में देखिए ऑल मुस्लिम्स मस्ट मेक अ पिलग्रिमेज टू मक्का एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। वंस देयर इन लाइफ टाइम का मतलब होता है कि इनके जीवन में कम से कम एक बार वो हज करने के लिए मक्का जरूर जाते हैं। इसलिए इसमें हज का मतलब ही वही हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम्स मस्ट मेक अ पिलग्रिमेज टू मक्का। ये लोग पिलग्रिमेज के लिए मक्का जाते हैं एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में कम से कम। और जितना बार जाएंगे वो अच्छा ही अगर जाना चाहते हैं तो, लेकिन इन लोग का मकसद मेन रहता है कि अपने लाइफ टाइम में कम से कम एक बार हज करने के लिए मक्का जरूर जाएं।
अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड कैलिफेट। ये जो वर्ड कैलिफेट था, जिसको एक तरह से खलीफा का भी हम लोगों ने नाम वीडियो में डिस्कस किया हुआ हूं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड कैलिफेट, कैलिफेट और द खलीफा, ये किसको कहा जाता था? तो कैलिफेट मींस द टेरिटरी रूल्ड बाय अ कैलिफ, मतलब एक तरह से कैलिफेट क्या होता था, वो एक तरह से टेरिटरी होती थी जहां पर में रूल किया जाता था, किसके द्वारा? कैलिफ के द्वारा। तो उसी जगह को एक तरह से कैलिफेट का नाम दिया गया। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, राइट डाउन द नेम ऑफ सम कैलिफ्स हु सक्सीडेड मोहम्मद। आपको कुछ नाम लिखना है, नाम बताना है कैलिफ्स का जिन्होंने मोहम्मद को सक्सीडेड किया। मोहम्मद को सक्सीडेड का मतलब क्या? मोहम्मद के बाद में उन लोगों ने इस रिलीजन को आगे लेके गए, स्प्लिट किया। तो उसमें अबू बकर, इसके बाद में उमर, उस्मान एंड अली, ये जो थे ना, इनके सक्सीडेड कहलाए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ उमैय्यद। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। उमैय्यद का कैपिटल किसको कहा गया था? तो उमैय्यद का कैपिटल था डेमेस्कस। उमैय्यद का कैपिटल क्या था? डेमेस्कस, DAMASCUS, डेमेस्कस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, बिटवीन व्हिच सी द उमैय्यद्स रूल्ड ऑन देयर डायनेस्टी। मतलब कौन से सी तक उमैय्यद जो थे वो लोग अपने डायनेस्टी के ऊपर में रूल किए थे, कितने दिनों तक रूल किए थे? तो फ्रॉम 661 सी टू 750 सी। कब से कब तक? तो 661 सी से लेकर के और 750 सी तक, इसके बीच में इन लोगों ने उमैय्यद ने रूल किया था। नाउ व्हाट वाज बैयत अल हिकमा। अब हम लोग बात करते हैं बैयत अल हिकमा के बारे में, ये क्या था? तो कहते हैं इट वाज अ लाइब्रेरी एंड ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट इन बगदाद। कहते हैं कि बगदाद में ना ये एक तरह से लाइब्रेरी और ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट कहा गया था। एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द विजडम, और इसको सिर्फ उसी नाम से नहीं दूसरे नाम से भी जाना जाता था, जिसको एक तरह से द हाउस ऑफ विजडम भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द बैयत अल हिकमा। ये जो बैयत अल हिकमा था वो फाउंडेड करने वाले कौन थे, इनके फाउंडर कौन थे? तो उसमें नाम आता है हारून अल रशीद, हारून अल रशीद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ एबेसिड्स। हम लोगों ने यहां पर में कैपिटल ऑफ उमैय्यद का पढ़ा था, जिस समय में उसका कैपिटल कहां था? डेमेस्कस बनाया गया था। लेकिन अब हम लोग आते हैं एबेसिड्स के बारे में, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ एबेसिड्स। तो कैपिटल ऑफ एबेसिड्स में आप लोग नाम लिखोगे बगदाद का। किसका नाम लिखोगे? बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज हारून अल रशीद। And the answer is given here that Harun al-Rashid was a famous ruler of the Abbasids dynasty. Abbasids dynasty का ये सबसे फेमस रूलर माना गया था उस समय में। From where the Arabs learned the decimal system and the concept of zero. तो Arabs learned the decimal system and the concept of zero from where? India. कहां से सीखा था वो लोग? इंडिया से। डेसिमल सिस्टम के बारे में बात करें या फिर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो की बात करें, तो ये इन्वेंशन इंडिया के अंदर में ही हुआ था और अरब वाले भी यहीं से सीख के गए थे। नाउ हाउ मेनी इयर्स द एबेसिड्स रूल। एबेसिड्स ने कितने दिनों तक रूल किया? तो मोर देन 500 इयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड द फिजिशियंस ऑफ अरब। एक आपको ना ग्रेट साइंटिस्ट और फिजिशियंस का नाम लिखना है अरब का, तो उसमें आप लोग लिखोगे IBN सीना एंड अल राजी, IBN सीना एंड अल राजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज उमर खयाम। ये उमर खयाम कौन थे? तो ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड पोएट। ये ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे और पोएट भी थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द रुबैयत एंड द शाहनामा। ये रुबैयत लिखने वाले कौन था उस समय में और द शाहनामा लिखने वाले कौन थे? तो रुबैयत वाज रिटन बाय द उमर खयाम। कौन लिखा था रुबैयत को? उमर खयाम। एंड द शाहनामा वाज रिटन बाय द फिरदौसी। Okay, next question number 25 and the last question is in which CE the Turks captured Constantinople. ये लास्ट क्वेश्चन आपका। तो किस CE में आकर के तुर्क्स ने क्या किया? कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया था। तो इन 1453 CE, इन 1453 CE 1453 CE में आकर के तुर्क्स ने क्या किया? कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया था। Now that is the last questions and then remember all of the questions and the answer which I have discussed here today, that's all are the short.
So write in your copy, learn very well, okay, and the ready for the your unit test and the examination also. That's all.